हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज सामाजिक विज्ञान की क्लास चलेगी। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वे सभी लोग जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे क्योंकि क्लास का समय हो चुका है, 7 बज चुकी है। और प्रतिदिन आपके क्या हुआ स्टार स्टडी एरिया पर शाम 7 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के यानी आज क्या हुआ पहला क्लास होगा जिसमें क्या हुआ आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर हम लोग आए हुए हैं। और ये आप लोग 20 प्रश्न में 20 प्रश्न की जवाब देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज ये सामाजिक विज्ञान का पहला सेट है यानी इस सेट में 20 प्रश्न को लिया गया है और सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से ध्यान दें कि प्रतिदिन शाम 7 बजे यानी क्या हुआ लाइव क्लास आपके स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार से क्या करें प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लाइव क्लास से यानी ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से तो बात करते हैं आज के 20 से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगर सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। और आपके सामने यहाँ दिख रहा है यानी क्या हुआ प्रथम क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम सभी लोग यानी मिलकर जवाब देने की प्रयास करेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार यानी आने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब आप लोग देने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। देखा जाए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स संसाधन किसे कहते हैं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट से केवल प्राकृतिक वस्तुएं। और क्या हुआ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है या क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल मानव निर्मित वस्तुएं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वे वस्तुएं जिनका उपयोग मानव करता हो। और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी जो होगा यानी केवल क्या हुआ खनिज। यानी देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से पहले प्रश्न का जवाब होगा जो कि क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वे वस्तुएं जिनका उपयोग मानव करता है उसे क्या बोलते हैं संसाधन कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से दूसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे क्या करें यानी क्या हुआ कमेंट्स के माध्यम से बताने की प्रयास करें क्योंकि आपके क्या हुआ सामने दूसरे नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है क्या दूसरा नंबर कि भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार कौन सा होता है। यानी क्या हुआ भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार के बारे में कही जा रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार जो होता है यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वाणिज्य कृषि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिश्रित कृषि। इस प्रकार से भारत में बात कही जा रही है कि भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार क्या होता है। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा, आंसर सही होगा क्या हुआ निर्वाह कृषि। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी क्या हुआ सामाजिक विज्ञान के ये पहला सेट चल रहा है। तो पहले सेट में यानी 20 में 20 प्रश्न का जवाब देने की प्रयास किया जाए। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में यानी क्या हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि बिहार की मुख्य फसल क्या है। बिहार की मुख्य फसल कौन सी है, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है इसके बारे में कहा जा रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कपास, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चाय, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यानी क्या हुआ जूट। यानी इसी प्रश्न में से जवाब ढूंढने की प्रयास करेंगे क्योंकि क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर ए में कपास दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में चाय दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में गेहूं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर जी में क्या हुआ जूट दिया हुआ है।
तो क्या करेंगे, इसमें क्या हुआ, यानी बिहार की प्रमुख फसल जो चावल होती है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, ऑप्शन में क्या हुआ, चावल नहीं दी हुई है, तो क्या हुआ, इस प्रकार यानी क्या हुआ, सेकंड स्थान पर गेहूं आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यानी गेहूं होगा। चलिए बात करते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि यानी क्या चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने दिख रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब मुझे यानी कमेंट्स के माध्यम से भेजने की प्रयास किया जाए। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में। लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लौह अयस्क के उत्पाद के लिए यानी क्या हुआ, आपको उपयोग क्या हुआ, यानी देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से, लौह इस्पात क्या हुआ, उद्योग में किस क्या हुआ, उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बॉक्साइट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लौह अयस्क दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में तांबा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में अवरक दिया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट से ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्या हुआ, लौह अयस्क होगा। यानी लौह अयस्क उद्योग में किस लिए आवश्यक कच्चा माल होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसमें लौह अयस्क इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन यानी क्या हुआ, चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस क्वेश्चन का जवाब देने की आप लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, यानी क्या हुआ, भारत में परिवहन का सबसे सस्ता यानी क्या हुआ, सबसे सस्ता साधन कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से? तो आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन कर रहा है क्या कि भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि यानी क्या हुआ, सड़क ऑप्शन नंबर ए में दिया है सड़क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रेल, और ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी में दिया है जल परिवहन, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया है वायु। तो सबसे सस्ते साधन यानी सबसे क्या हुआ सस्ता साधन के बारे में बात किया जाए तो वह क्या हुआ, जल परिवहन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। जल परिवहन क्या हुआ, सबसे सस्ता साधन है यानी भारत परिवहन में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी क्या हुआ, आपके छठे नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो क्या हुआ स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, उस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों की भलाई हो सके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। छठे नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। छठे नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने दिया हुआ इस प्रश्न का क्या हुआ आंसर भेजने की प्रयास किया जाए। छठे नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? बिहार का प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है पेट्रोलियम, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है तांबा, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी दिया है हीरा। तो क्या हुआ, बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में बात किया जाए तो स्पष्ट से दिख रहा है क्या हुआ कि इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी वीडियो के अंत में आप लोग क्या हुआ मुझे यह स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि 20 नंबर में आपके कितने नंबर सही हुआ, तो स्कोर बताने के क्या हुआ प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हुआ, सातवें नंबर क्वेश्चन। तो सातवें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सातवें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था? यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का यानी उदय किस सदी में हुआ था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 17वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यानी क्या 18वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 19वीं सदी। इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19वीं सदी में हुआ था। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, यानी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि समाजवाद आना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हुआ पूंजीवाद को बढ़ावा देना, और ऑप्शन नंबर बी में है समानता क्या हुआ साबित करना, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी राजतंत्र को मजबूत बनाना, और ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में दिया हुआ है आपको समाज क्या हुआ साम्राज्यवाद दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ भेजने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम क्या हुआ हम आप लोग देख पा रहे हैं क्या हुआ कि इस प्रश्न का सही आंसर कुछ स्टूडेंट्स मेरे प्यारे स्टूडेंट्स भेज रहे
रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, यानी साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या हुआ, यानी समानता स्थापित करना होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, जो कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग क्या हुआ 20 प्रश्न को हल करने की प्रयास करेंगे, और क्या हुआ सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की प्रयास करेंगे, और अंत में यानी वीडियो के अंत में आप सभी लोग मुझे स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि 20 नंबर यानी 20 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्या हुआ सही मार्क्स आए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी रूस की क्रांति कब हुई थी। यानी रूस की क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी रूस की क्रांति के बारे में बात कही जा रही है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या हुआ 1905 दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया 1917 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 1921 दिया हुआ है, 1900 क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में 1927 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। यानी इस क्या हुआ सेट का 10वें नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस क्या हुआ प्रश्न के इस सेट के 10वें नंबर प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगर यह वीडियो आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और क्या हुआ अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ क्या हुआ दूसरे क्या हुआ अपने साथियों को भी भलाई हो सके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन, यानी बोल्शेविक के पार्टी के नेता कौन थे। यानी बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्टालिन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या वो ट्रोट्स्की दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ क्या वो लेनिन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स दिया हुआ है, यानी यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है। इस प्रकार से यानी बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे वो क्या होता है यानी लेनिन थे। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लेनिन जो थे, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यानी इस सेट का अगला क्वेश्चन हम देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो कि क्या हुआ 11 नंबर प्रश्न दिख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस वीडियो को क्या करेंगे शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, यानी 20 प्रश्न को हल करेंगे, और क्या हुआ 20 में 20 मार्क्स लाने की प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी क्या हुआ हिंद 11 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस देश से संबंधित था। यानी किस देश से संबंधित था मेरे प्यारे स्टूडेंट से। क्या हुआ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस देश से संबंधित था मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में चीन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ वियतनाम दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी में जापान दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में थाईलैंड दिया हुआ है। इस प्रकार से यानी क्या हुआ आप सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर भेजने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने दिख रहा है। क्या हुआ चीन तो होगा नहीं, उसके बाद जापान तो होगा नहीं, थाईलैंड होगा नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। यानी क्या हुआ आज हम लोग 20 प्रश्न को हल करने वाले हैं, और 20 में 20 प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 12 नंबर क्वेश्चन, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए में दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ सी में दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो होता है ना, यानी क्या हुआ यानी सभी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन क्या हुआ इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास किया जाए। यानी इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिख रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। यानी किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग देने की प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देने की प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1927, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1929 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1929 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में 1932 दिया है। इस प्रकार से यानी दांडी मार्च की बात करते
हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, यानी 1930 होगा, क्योंकि क्या हुआ 1930 में क्या हुआ दांडी मार्च यानी शुरू हुआ था। चलिए बात करते हैं, यानी वर्ष बताना था, इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी इस क्या हुआ सेट का, यानी अगले क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 14वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, आजीविका का अर्थ क्या होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और चारों ऑप्शन से क्या हुआ एक आंसर क्या हुआ ढूंढ कर निकाल कर क्या हुआ आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताने की प्रयास करें कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट से, क्या हुआ, यानी आजीविका का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी है क्या हुआ जीवन यापन का साधन है, ऑप्शन नंबर सी में व्यापार है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ उद्योग है। इस प्रकार से यानी क्या हुआ आपके सामने ऑप्शन क्या हुआ आपके सामने आंसर तो दिख रहा है, तो इससे क्या हुआ प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी जीवन यापन का साधन, जीवन यापन का साधन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन, यानी 15वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी इस यानी सेट के 20 प्रश्न को आप लोग देखने की प्रयास करेंगे। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और देखने के बाद मुझे क्या करें, यानी स्कोर भेजने की प्रयास करें कि यानी 20 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती, क्या आवश्यक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी ऑप्शन नंबर ए दे रहा है क्या वह संघर्ष कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तानाशाही बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी दिया हुआ है शासन कमजोर करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ चुनाव रोकने के लिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने आंसर क्या हुआ, यानी क्या हुआ ऑप्शन दिख रहे हैं। इस प्रश्न में क्या हुआ सही आंसर क्या होगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर देने की प्रयास किया जाए। यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो क्या हुआ, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हुआ बी, क्या हुआ, यानी बी तो होगा नहीं, क्योंकि तानाशाही बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता है, शासन कमजोर करने के लिए नहीं हो सकता है, और क्या हुआ चुनाव रोकने के लिए नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संघर्ष कम करने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी क्या 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यानी बनाने की प्रयास करेंगे और क्या हुआ मुझे आंसर भेजने की प्रयास करेंगे। चलिए आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, क्या हुआ सत्ता की क्या हुआ, यानी क्या हुआ क्षैतिज साझेदारी क्या हुआ किसके बीच होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखने की जरूरत है कि सत्ता की क्या हुआ, यानी क्षैतिज साझेदारी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए में दिया हुआ है, यानी केंद्र और राज्य के बीच, और उसके बाद क्या हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है विधायिका दिया है, कार्यपालिका दिया है और न्यायपालिका के बीच, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजनीतिक दलों के बीच, ऑप्शन नंबर डी में दिया है धर्मों के बीच दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास किया जाए। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या करेंगे, इसमें से 3 ऑप्शन क्या हुआ गलत होगा, जिस ऑप्शन को क्या हुआ काट दीजिए, और एक ऑप्शन क्या हुआ आपका क्या हुआ बिल्कुल राइट है उसे छोड़ दीजिए। चलिए बात करते हैं, तो क्या हुआ, यानी धर्मों के बीच तो होगा नहीं, उसके बाद राजनीतिक दलों के बीच तो होगा नहीं, और क्या राज्य और केंद्र के बीच तो होगा तो नहीं। क्या हुआ इसमें क्या होता है सत्ता की शैक्षिक साझेदारी जो होती है किसके बीच होती है, तो विधायिका के बाद क्या हुआ विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी 17 नंबर, इस क्या हुआ सेट का 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्या हुआ आप लोग को अंदाजा लग चुका होगा कि हम लोग क्या हुआ 20 प्रश्न में कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। चलिए बात करते हैं, अंत में आप लोग स्कोर जरूर क्या भेजने की प्रयास कीजिएगा कि आपके क्या 20 में कितने प्रश्न यानी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नहीं क्या हुआ 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन व्यवस्था यानी है क्योंकि क्या हुआ, यानी क्या हुआ देखा जाए मेरे प्रेसिडेंट्स भारत में संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि क्या हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए में है एक ही सरकार है, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र और राज्य सरकारें हैं, और ऑप्शन नंबर सी है यानी कोई संविधान नहीं, और क्या ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी है केवल पंचायत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे क्या हुआ भेजने की प्रयास करेंगे। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ कि संघीय शासन व्यवस्था की बारे में बात कर रहे हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या हुआ राज्य और क्या हुआ केंद्र दोनों आते हैं, यानी केंद्र और राज्य सरकार आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हैं अगले क्वेश्चन का क्या हुआ आप जवाब देने की प्रयास किया जाए। यानी आपके द्वारा जवाब मुझे मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि क्या हुआ इस प्रश्न का आंसर मुझे यानी क्या वो मुझे भी मालूम और क्या हुआ आप लोगों को भी मालूम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। सत्ता की साझेदारी का एक रूप है मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है तानाशाही, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक दलीय शासन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संघीय शासन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजतंत्र। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, तानाशाही तो होगा नहीं, एक दलीय शासन होगा नहीं और राजतंत्र होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संघीय शासन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी दिख रहा है जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है, इससे सेट का 19 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से अभी तक किसी यानी जो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसलिए वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए बात करते हैं यानी क्या हुआ अगला क्वेश्चन आपके 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि लोकतंत्र की सफलता यानी निर्भर करती है। यानी क्या हुआ किस ऑप्शन पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यानी क्या हुआ अभी देखिए हम अभी क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं तब तक ले क्या हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग मुझे क्या हुआ आंसर सुपुर्द कर दिए। हम आपके सामने देख रहे हैं क्या गया कि इस क्या हुआ प्रश्न का आप लोग के आंसर क्या भेज चुके हैं। चलिए बात करते हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेना पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जनता की भागीदारी पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है धन पर और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्या हुआ यानी उद्योग पर। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है ना जनता के ऊपर निर्भर करती है, यानी जगह क्या हुआ आपको जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने क्या हुआ इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ इस प्रश्न का जवाब देकर और मुझे क्या हुआ अपना अपना स्कोर जरूर भेजने की प्रयास करेंगे कि हाँ आप 20 प्रश्न में कितने प्रश्न को यानी हल कर रहे हैं। अगर क्या हुआ आपका स्कोर अगर अच्छा रहा तो फिर अगले दिन क्या हुआ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। यानी प्रतिदिन मेरा क्या हुआ यानी शाम 7 बजे के करीब में यानी शाम 7 बजे से क्या हुआ हम लाइव क्लास आते हैं और क्या हुआ आप सब मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस क्या हुआ क्लास में जुड़कर और इस सभी का आंसर देने की प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि भारत में स्थानीय सरकार का उदाहरण क्या है। यानी भारत में स्थानीय क्या हुआ सरकार का उदाहरण क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से स्थानीय सरकार की जब बात कही जाए तो स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है। यानी क्या हुआ ग्राम स्तर की सरकार के बारे में बात कही जा रही है। तो क्या हुआ संसद तो होगा नहीं और क्या हुआ राज्य विधानसभा होगा नहीं, राष्ट्रपति होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यानी कि भारत में स्थानीय सरकार का उदाहरण जो है ना वो पंचायत है, यानी क्या हुआ ग्राम पंचायत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और यानी क्या हुआ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेजने की प्रयास करेंगे। फिर हम लोग कल शाम 7 बजे मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू।